गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस डिस्कशन में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस तक डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद फिजिकल स्टेट ऑफ हैलोजेंस। ऑल द हैलोजेंस आर बेसिकली डायटॉमिक, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन का फॉर्मूला F2, क्लोरीन का Cl2, Br2, I2, इस तरह से इनके फॉर्मूला है। मीन्स दे हैव टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दे ऑल आर डायटॉमिक। उसके बाद है कि फ्लोरीन सबसे छोटा मॉलिक्यूल है इनमें, क्लोरीन उससे बड़ा हुआ, ब्रोमीन उससे बड़ा हुआ, आयोडीन उससे बड़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और छोटा साइज होने के कारण इसमें वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होने के कारण इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज सबसे कमजोर होंगी। वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेज क्लोरीन में ज्यादा होंगी, ब्रोमीन का साइज और बड़ा है यहां और ज्यादा, और आयोडीन में मैक्सिमम या हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेज आपको मिलेगा। इस कारण ड्यू टू वीकेस्ट वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेज फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस and bromine is liquid due to little greater amount of van der Waal attractive forces, and iodine जिसका साइज सबसे बड़ा है इनमें is solid at room temperature because of its big size and greater magnitude of van der Waal attractive forces। अब एक बात फिजिकल स्टेट में ही डिस्कस करें तो आती है कि why halogens are non-metallic। इससे पिछले ग्रुप्स में जब भी हमने जैसे ऑक्सीजन, इससे पिछला ग्रुप ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, तो लास्ट एलिमेंट्स जो थे वो मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते थे। बट हैलोजेंस जो है वो प्रिडोमिनेटली दे आर नॉन मेटेलिक। तो इनमें केवल आयोडीन ऐसा है जिसमें हल्के फुल्के बड़े माइल्ड से मेटेलिक कैरेक्टर्स, आपको मेटेलिक लस्टर देखने को मिलता है। एंड इन सम कंपाउंड्स आयोडीन की कैटायनिक नेचर विच इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स मेटेलिक नेचर, बट बड़े माइल्ड से इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं मेटेलिक आयोडीन के। तो अब बात है कि हैलोजेंस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनमें क्यों प्रिडोमिनेट करता है हैलोजेंस में। तो उसका सिंपल सी बात है कि मेटेलिक कैरेक्टर जिन भी चीजों में होता है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो होनी चाहिए मेटेलिक बॉन्ड के लिए, मेटेलिक कैरेक्टर के लिए। बट हैलोजेंस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। इसलिए इन दोनों कारणों से they are basically non-metallic. However, the metallic character हर ग्रुप की तरह जब डाउन द ग्रुप आप चलेंगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ, तब क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, और जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। एंड आयोडीन हैज वेरी nominal metallic characters, means iodine shows metallic luster, but basically इनके नॉन मेटेलिक होने के पीछे क्या कारण है? इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये नॉन मेटेलिक हैं। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑल द हैलोजेंस आर कलर्ड, और इनके कलर्ड होने के पीछे क्या कारण है, और इनके बड़े पिक्यूलियर और बड़े प्रोमिनेंट कलर इनके फिजिकल स्टेट का बड़ा प्रोमिनेंट फीचर भी है। अब जैसे फ्लोरीन है तो इट इज पेल येलो, पेल येलो, और क्लोरीन है इट इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन है इट इज रेडिश ब्राउन, एंड आयोडीन जो है वो वायलेट है। मीन्स दे ऑल आर कलर्ड। अब इनके कलर के पीछे की स्टोरी क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। जब किसी हैलोजन के ऊपर, जैसे फ्लोरीन है, इसका सैंपल है,
जब इसके ऊपर विजिबल रेडिएशन यानी कि सनलाइट या व्हाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस चीज के लिए? फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर लेवल से हायर लेवल तक एक्साइट करने के लिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेलोजन एब्जॉर्ब सम ऑफ द विजिबल रेडिएशंस फॉर देयर एक्साइटेशन। वो लोअर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं हेलोजन के इलेक्ट्रॉन्स, और उसके लिए वो यहां से कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब बाकी रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। अब विजिबल रेडिएशन पहले तो व्हाइट थी क्योंकि उसमें सारे 7 कलर्स थे। 7 कलर्स में से कोई एक कलर जो था वो हेलोजन अपनी इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए उसको जितनी एनर्जी चाहिए उस हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बाकी 7 कलर्स में से कुछ उसने अपने पास रख लिया। बाकी जो कलर्स बचे उनको मिक्स करके जब भी ट्रांसमिट किया जाएगा तो 7 कलर्स में से अगर कोई भी कलर गायब होगा तो वो व्हाइट रेडिएशन नहीं होगी, इट विल बी सम कलर। और दूसरी बात क्या है कि फ्लोरीन के आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, तो फ्लोरीन डिफरेंट कलर एब्जॉर्ब करेगा। फ्लोरीन अपने कलर इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कराने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो फ्लोरीन कोई और कलर एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए लो एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए। ब्रोमीन के केस में और लो एनर्जी वाली रेडिएशन, आयोडीन के केस में और लो एनर्जी वाली रेडिएशन। तो फ्लोरीन के सैंपल पे जैसे विजिबल रेडिएशन गिरती है, इट एब्जॉर्ब्स वायलेट कलर। वायलेट कलर की एनर्जी बहुत हाई होती है, इसीलिए फिर ट्रांसमिटेड लाइट जो है, व्हाइट लाइट में से वायलेट गायब कर दें आप तो ट्रांसमिटेड लाइट कैसी होगी? येलो। इसलिए फ्लोरीन कैसा दिखेगा आपको? पेल येलो। और उसी तरह फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते चलें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, और आयोडीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, तो आयोडीन जो है वो येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन के लिए, और ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो है वो वायलेट कलर होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा। सो ऑल द हेलोजेंस हैव डिफरेंट कलर्स बिकॉज डिफरेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। So if we have to jot it down तो हम क्या लिखेंगे कि color of halogens depend on the ionization enthalpy of halogen. For example, fluorine absorbs violet color but transmits yellow color. Same way, chlorine transmits greenish, bromine orange, and iodine violet color because it absorbs yellow color. और reason इससे पहले प्रिसाइजली अगर रीजन ही लिखना हो कि कलर्ड क्यों है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हेलोजन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल, बट द ट्रांसमिटेड लाइट अपीयर्स कलर्ड। ये इसका रीजन हुआ, और फीचर्स ये हुए कि डिफरेंट कलर्स क्यों आते हैं हेलोजेंस के, वो यहां पे आ गए। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे। जैसे ये F2Cl2 Br2 वगैरह हैं, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखें कि F2 यानी कि F बॉन्ड F, Cl2 Cl बॉन्ड Cl, Br2 Br बॉन्ड Br, और इसी तरह I2 I बॉन्ड I। अब हमें मालूम है कि छोटे छोटे एटम्स जो हैं उनका आपस में कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो काफी स्टेबल होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्टेबल होगा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, और सबसे कम आयोडीन का होना चाहिए। ये हम साइज के हिसाब से बात करते हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो कि हमारी नजर में फ्लोरीन है इस वक्त, तो फ्लोरीन शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। बट एक्चुअली जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो ये है कि फ्लोरीन, जिसको हम हाईएस्ट सोच रहे थे, वो 3rd नंबर पे है। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, और फ्लोरीन की आयोडीन से ज्यादा है। अब हमें इसका रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसमें लेट अस से दिस इज F2, फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 इनके ऊपर लोन पेयर्स हैं। दिस इज Cl2, 1 2 3 लोन पेयर, तो दोनों के पास 3 मतलब 6 लोन पेयर्स होंगे,
और ये इनका कोवलेंट बॉन्ड है, ये ब्रोमीन। फ्लोरीन में एटॉमिक साइज छोटा है, क्लोरीन में बड़ा है, ब्रोमीन में और बड़ा है, आयोडीन में इससे भी बड़ा हो ही जाएगा। अब आप देखें, फ्लोरीन का छोटा साइज होने के कारण ठीक है ये कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्टेबल बना होगा, लेकिन ये जो लोन पेयर्स हैं फ्लोरीन के छोटे साइज के कारण, ये लोन पेयर्स जो हैं, एक फ्लोरीन का और दूसरे फ्लोरीन का, और ये दे आर क्वाइट क्लोज, और वो यहां पे ऑटोमेटिकली जैसे क्लोरीन का साइज बड़ा हुआ तो ये लोन पेयर्स का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया, बढ़ गया। ब्रोमीन में ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आयोडीन में ये लोन पेयर्स का डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लोन पेयर्स का क्या है कि फ्लोरीन का बॉन्ड बेशक बेहद स्ट्रांग था कोवलेंट, लेकिन ये जो दो लोन पेयर्स हैं ये इनकी एक दूसरे से रिपल्शन होती है, तो ये लोन पेयर इधर को भागना चाहेगा, ये लोन पेयर रिपल्शन के कारण एक दूसरे से, ये लोन पेयर इसको रिपेल करता है, तो दे विल ट्राई टू मूव अवे, ये इस तरह से एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। अब बॉन्ड को आधा तो इन्होंने वीक कर दिया। मान लीजिए जैसे ये दो लोग हैं, इन्होंने जैसे स्ट्रांगली बॉन्ड को, आप ये सोच लें कि इसने इसका हाथ कस के पकड़ रखा हुआ है, लेकिन ये लोन पेयर्स जो हैं वो इसका पार्ट है, और वो लोन पेयर इसको इधर को खींच रहा है, इसका लोन पेयर इधर को इसको मतलब पुश कर रहा है, और इधर तो जो इन्होंने अगर बहुत कस के हाथ पकड़ भी रखे हैं, इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग भी है, तो उनको छुड़ाने के लिए अंदर की ही ताकतें जो है वो काफी हैं। इस तरह से क्या होता है कि इनका जो स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड था उसको कौन चीज कमजोर कर रही है, इनके साइज छोटा होने के कारण जो इनके लोन पेयर्स बहुत नजदीक आ जा रहे हैं, उनकी रिपल्शन जो है दैट इज पुशिंग दीज टू फ्लोरीन्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मेकिंग द कोवलेंट बॉन्ड वीकर। क्लोरीन में क्यों ये दिक्कत नहीं आई? क्योंकि क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है, तो लोन पेयर्स को बड़ा नजदीक आने का मौका ही नहीं मिला, इनकी रिपल्शन ऑटोमेटिकली कम हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गया क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण। तो क्लोरीन का बॉन्ड वैसे बड़ा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसको अंदरूनी ताकतें जो थी वो कमजोर नहीं कर रही थी, इसलिए ये सबसे स्ट्रांगेस्ट साबित हुआ इससे। और फ्लोरीन को तो लोन पेयर रिपल्शन का इतना नुकसान हुआ कि उसका नंबर ब्रोमीन के भी बाद पड़ा। ब्रोमीन का बॉन्ड भी जो है वो ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ना जो है वो फ्लोरीन के बॉन्ड की अपेक्षा तोड़ना मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल होता है क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना, उससे आसान होता है ब्रोमीन, और उससे आसान फ्लोरीन। सो हम क्या लिखेंगे? द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ फ्लोरीन इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रांग ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, बट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज the lone pairs are quite close to each other and they have very high repulsion, which makes F-S bond very weak. After fluorine, the size of halogen is increasing and lone pair repulsion is decreasing. Therefore, the bond becomes stable and trend of bond dissociation enthalpy. I have written it in short form, but आप ऐसा नहीं करेंगे. Bond dissociation enthalpy. फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या हुआ? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की उससे कम, फ्लोरीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। अगर एग्जैक्ट डाटा देखना हो तो 242.6 किलो जूल पर मोल क्लोरीन की है, उससे कम 192.8 किलो जूल ब्रोमीन की, उससे कम 158.8 फ्लोरीन की, और 151.1 आयोडीन की। शुक्र करो ये आयोडीन से थोड़ा सा ज्यादा है, अदरवाइज कहीं 4th नंबर पे भी जा सकता था। सो ऑल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ फ्लोरीन, तो उसके कारण इसकी बॉन्ड, यानी कि फ्लोरीन के बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के पीछे भी ये चीज रिस्पॉन्सिबल होगी। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत से पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। पहला पॉइंट है फ्लोरीन shows just -1 oxidation state. Why? This is an important question or point of discussion. तो फ्लोरीन की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होगी, 1s2 2s2 2px2 py2 pz1। सो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि फ्लोरीन जो है वन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है।
अब जब आप एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर आपसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आपने बॉन्ड बना लिया है तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +1। और दूसरा जो है आपसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। लेकिन फ्लोरीन के केस में ये तो बात होती ही नहीं है। फ्लोरीन शोज जस्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी सीधी सी जवाब ये है कि फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। इसलिए ये जिस किसी के साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब दूसरे एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इससे कम होगी, और कम होगी तो उस केस में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही काउंट की जाएगी। सो हम क्या बोलेंगे कि फ्लोरीन हैज जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्लोरीन शोज जस्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 का कोई सवाल ही नहीं उठता है ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है दैट अदर हैलोजेंस शो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम -1। फ्लोरीन तो सिर्फ -1 ही शो करता है, लेकिन बाकी हैलोजेंस +1 भी शो करते हैं। वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो या तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है या +1 हो सकती है। फ्लोरीन केवल -1 शो करता है, बाकी जो है वो +1 भी शो कर रहे थे -1 के सिवाय। तो +1 वो तब शो करते होंगे जब उनका किसी ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है तो इट इज +1 एंड क्लोरीन इज -1। तो हम बोल सकते हैं वहां पे कि chlorine, bromine and iodine when make just one bond with the atom of higher electronegativity like fluorine, they show -1 oxidation state, but they show +3, +5, +7 oxidation states by promoting their electrons to vacant d orbitals, जो कि हम यहाँ देखते हैं। क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 है। It has initially it has just one electron which is unpaired, but अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोमोट कर देता है 3py के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोमोट कर देता है यहाँ, तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, 3p में आपके 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे और एक 3d में अनपेयर्ड हो जाएगा। इस तरह से क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी प्रोमोट कर देते हैं तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 3p में आपके 3 अनपेयर्ड हो गए और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ, एंड यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से अगर आपका 3s भी क्योंकि वैलेंशियल का ही हिस्सा है तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके आपने यहाँ रख दिया, देन यू हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7 unpaired electrons and you show +5 oxidation state। बट मतलब चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, वो +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर देंगे अपार्ट फ्रॉम -1 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले ग्रुप्स में, बट फ्लोरीन कैन नेवर शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +3, +5, +7 due to absence of vacant d orbital in its valence shell। बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगला इसमें है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो हैं, हैलोजेंस आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे A ने B के साथ रिएक्शन किया और ये A बन गया पॉजिटिव और B बन गया नेगेटिव। क्या हुआ, A ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो B ने गेन कर लिया। B की क्या हुई, रिडक्शन। A की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो B जो है जिसकी रिडक्शन हो रही है लेकिन वो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो B विल बी कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, हैलोजेंस आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हैलोजेंस
दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाने में बहुत माहिर हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत माहिर हैं, मैं ये कह रही हूं। उसका हमें सिंपल सी बात पता है कि हैलोजेंस के को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, तो दैट मेक्स देम वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होती कि आपको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन लेने की तो आप बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, और भी काफी पैरामीटर्स होते हैं जो चेक करने होते हैं उसमें। तो अगर सिंपली हमने ये बताना है कि वाई दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो सिंपल सी बात कही जा सकती है कि हैलोजेंस नीड जस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर दे रेडिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीशी, एनी डोनर स्पीशी, सो दे एक्ट वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सिर्फ इतनी सी ही बात है, लेकिन अब हमें डिस्कस करना है कि जैसे फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन क्लोरीन बट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है। जब सिंपल बात पूछी होगी तो आपने कि वाई दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दे नीड जस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब ऐसी बात पूछी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से लोअर है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन फीड करते हैं तो ये कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खाने के लक्षण जो है वो हमें क्लोरीन के ज्यादा दिखते हैं फ्लोरीन की अपेक्षा। लेकिन ये भी सच है कि फ्लोरीन दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनने में क्लोरीन से ज्यादा माहिर है। तो बीच में जो डिस्कशन वाले पॉइंट्स हैं जो हमें यहां एकदम से साफ नहीं दिख रहे हैं, वो क्या है। अब देखें कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की, हैलोजेंस की डिस्कस कर रहे हैं हम, ये 3 स्टेप्स पे डिपेंड करेंगे। X2 का मतलब चाहे F2 मान लीजिए, चाहे Cl2 मान लीजिए, चाहे Br2। पहले स्टेप में X2 को ब्रेक करना है, बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाने हैं 2X। तो ये 2X, जैसे Cl2 को ब्रेक करके या F2 को ब्रेक करके आपने क्या बनाना है 2F गैसियस फॉर्म में। अब यानी कि बॉन्ड तोड़ना है फ्लोरीन का, तो इस वक्त जो एनर्जी खर्च होगी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी मींस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है ये। तो F2 का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से लो है, ये हम अभी हाल ही में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में हमें कम खर्चा आएगा एनर्जी का, और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा खर्चा आएगा एनर्जी का, पहली बात। उसके बाद अब फ्लोरीन बन गया, क्लोरीन बन गया, अब आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन से बनाना है फ्लोराइड, क्लोरीन से बनाना है क्लोराइड। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, क्लोरीन की हाई है। फ्लोरीन को जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी फ्लोरीन, तो 333 किलो जूल एनर्जी जो है वो लूज करेगी, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगी, ये ज्यादा है। लेकिन फ्लोरीन को जब F2 को जब आपने 2F में ब्रेक किया था तो कितनी, एक F जनरेट करने के लिए 158 डिवाइडेड बाई 2 इतनी एक फ्लोरीन जनरेट करने के लिए एनर्जी लगी, और एक क्लोरीन जनरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी, कितनी 242 बाई 2। खर्चा अभी तक फ्लोरीन का कम हुआ है, क्लोरीन के केस में ज्यादा हुआ है। एनर्जी रिलीज क्लोरीन की ज्यादा हुई है फिलहाल, फ्लोरीन की कम हुई है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर भी कम है। उसके बाद जब F नेगेटिव बन गया, F नेगेटिव जब वाटर में जाएगा तो F नेगेटिव एक्वस बनाएगा, और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब वाटर के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज करता है ये। क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोराइड का साइज बड़ा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो भी बनाएगा वाटर के साथ, लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं बनाएगा जितना फ्लोराइड बनाएगा। क्लोराइड के जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर के साथ कम होंगे, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्लोराइड की भी जो होगी वो कम होगी। अब क्या क्या हुआ, फ्लोरीन ने यहां पे कम खर्चा करवाया फर्स्ट स्टेप में, क्लोरीन का ज्यादा खर्चा हुआ।
फ्लोरीन ने थोड़ी सी क्लोरीन से कम एनर्जी रिलीज की, जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, लेकिन याद रखें कि इसका पहले स्टेप में ही खर्चा ज्यादा हो गया था। और जब फ्लोराइड जो था वो वाटर के साथ उसने हाइड्रेशन एंथैल्पी बनाई तो भी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज की, क्लोराइड ने यहां भी कम की। तो एनर्जी रिलीज और एनर्जी कंज्यूम टोटल जो रहनी चाहिए वो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होनी चाहिए। फ्लोरीन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोसेस को जब आप ऐड कर देंगे तो फ्लोरीन का नेगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी हायर देन दैट ऑफ द positive amount of energy which is absorbed in first step than chlorine। तो फ्लोरीन को किस चीज का फायदा हो गया? फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन अब लिखते बार क्या लिखेंगे दैट ओके फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, बट it is a better oxidizing agent than chlorine because its bond dissociation enthalpy is lower than that of chlorine, whereas the hydration enthalpy of fluoride ion is higher than that of chloride ion। इसलिए ये तीन, so the overall addition of energy of these three steps is more negative for fluorine than chlorine। Therefore, fluorine happens to be a stronger oxidizing agent than chlorine। Overall oxidizing tendency order, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine, than bromine, and then iodine, and that is further illustrated from the reactions के जैसे फ्लोरीन है और आप कोई ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं NaCl या NaBr, तो वहां पे ये जो है 2NaF हो जाएगा और Cl2, यानी कि फ्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव को रिप्लेस करके Cl का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फ्लोराइड बन जाएगा एंड Cl विल बी ऑक्सीडाइज्ड। सो फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी, क्योंकि फ्लोरीन इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जैसे हम क्लोरीन का लें तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पे NaBr चल सकता है एंड वी विल गेट 2NaCl प्लस Br2। छोटी वाली हेलोजन बड़ी वाली हेलोजन को डिस्प्लेस कर सकती है ऐसे रिएक्शंस में। एंड मोर ओवर एक और इसका ये देखें कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग दीज हेलोजेंस। तो फ्लोरीन वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो फ्लोरीन देता है आपको 4F नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2। फ्लोरीन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि 2 नेगेटिव है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाता है। और इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन ले लेगा? फ्लोरीन खुद ले लेगा 4F नेगेटिव। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन थे, 4 नेगेटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इनके पास एक्स्ट्रा, चारों के चारों फ्लोरीन ने ले लिए, ये फ्लोराइड बन गए। मीन्स फ्लोरीन इज केपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीडेशन टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्साइड O2 नेगेटिव। लेकिन अगर आप इसकी जगह जैसे क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, इट विल बी HCl प्लस HOCl, मतलब एक हेलोजन एसिड बनेगा और एक हाइपोहेलस एसिड बनेगा। सेम वे ब्रोमीन को रिएक्ट करवाएंगे तब भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो इट इज, अगर आपसे कोई ये पूछे कि वाई फ्लोरीन गिव्स ऑक्सीजन while it reacts with water but chlorine does not liberate oxygen, तो सिंपल सा आंसर है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन chlorine, so it liberates oxygen from water but chlorine cannot do so।